हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी विद इंटीजर्स। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसको आप सबने काफी लाइक किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो इसको मैंने सोचा है मैं आपको एक अच्छी डिटेल वीडियो में समझाऊं, जैसा कि कुछ और भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो उनको भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप सब भी देखिए और एंजॉय कीजिए। आपको उसमें मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कि जो एसोसिएटिविटी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ होती है, ना कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में। तो मैंने इसमें डिटेल समझाया है। आइए पहले हम देखते हैं कि एडिशन में जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है विद इंटीजर्स कैसे फॉलो होती है। तो ये हमें पता होता है कि पहले हमें क्या करने होते हैं, दो को इक्वल करना होता है, जिसमें क्या होता है बी बड़ा ही क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो ए के साथ भी जाता है और सी के साथ भी। हेयर ए प्लस बी पहले हम लेते हैं एंड देन बाहर प्लस सी रखते हैं एंड देन ए प्लस लेते हैं, देन बी प्लस सी एक साथ करते हैं सॉल्व। तो मैंने 3 वैल्यूज ले ली हैं, ए इज -8, बी इज -3 एंड सी इज -4। तो आइए पहले एक ब्रैकेट में, आप चाहें तो पहले एलएचएस एक जगह सॉल्व कर सकते हैं फिर आंसर निकाल सकते हैं, और आरएचएस एक जगह कर सकते हैं फिर आंसर निकाल सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ रखा है ताकि एक साथ आपको सामने दिखता रहे कि आंसर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो आइए चलते हैं। ए में वैल्यू पुट करी -8 प्लस बी में पुट करी -3 एंड देन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है ताकि जो सिंबल जो भी साइंस है वो आपस में क्या ना हो, मिक्सअप ना हो। प्लस देन -4 इज सी। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो आइए, हमें पता है कि पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस माइनस सेम साइन है और बीच में एडिशन है, तो सेम साइन वाले हमेशा ऐड होते हैं और सबको ये भी पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 और 3 मिलके बन जाएंगे 11 और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में आएगा माइनस का साइन प्लस, और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है -4। इसको भी सॉल्व करते हैं। देन कम हेयर -8 और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी दोनों सेम साइन है और बीच में प्लस है तो 4 और 3 हो जाएंगे 7 और माइनस का साइन साथ में आएगा। अब दोनों फिर से सेम साइन और बीच में प्लस है तो 11 और 4 कितने होते हैं 15 और साथ में साइन आएगा माइनस का, और 8 और 7 दोनों माइनस के साइन है और ऐड हो रहा है तो 8 और 7 भी होते हैं 15। तो देखिए हैंस प्रूव हो चुका है कि -15 इज इक्वल टू -15। इट मीन्स कि जो हमारी एसोसिएटिविटी विद इंटीजर्स है, विच मीन्स a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट एंड a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, ये हमेशा आपको क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। अब आइए इसी तरह हम देखते हैं एडिशन के अलावा मल्टीप्लीकेशन में ये कैसे फॉलो होता है। सो सी फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन में भी आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज मैंने सेम ली हैं, आप डिफरेंट भी लेके अपने आप को शो करवा सकते हैं। अब आइए मल्टीप्लीकेशन में भी हम वही करेंगे। b पहले a के साथ आएगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c बाहर एंड देन a मल्टीप्लाई a बाहर और b मल्टीप्लाई c। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। -8 इंटू -3, कभी भी सेम साइन को एक साथ नहीं लगाना है, ब्रैकेट जरूर प्लेस करना है, इंटू -4 -8 इंटू -3 इंटू -4। तो आइए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले 8 3 सबको पता होता है 24, और ये हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में जब भी सेम साइन होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। तो और या फिर कुछ बच्चों को ऐसे पता होता है कि 1 2 नंबर्स के साथ माइनस का साइन है तो 2 इज एन इवन नंबर, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में आएगा। 24 इंटू -4 साथ में चलेगा। अब यहाँ पे भी चलते हैं। -8 -3 इंटू -4, फिर से 2 नंबर्स माइनस वाले आ गए विच मीन्स इवन नंबर्स, या फिर हम ये मान लेते हैं कि 2 नंबर है तो आपस में कट जाएंगे माइनस के साइन, तो 4 3 हो गया 12। अब देखते हैं 24 4 आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। लाइए मैं आपको सामने यहाँ कर देती हूँ। 24 4 4 16 4 2 8 9, यस इट्स 96। अब यहाँ पे क्या हो गया है, सिर्फ एक ही नंबर के साथ माइनस का साइन है तो वो हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट जिस एक नंबर के साथ है तो आंसर में माइनस लगेगा। अब ऐसे ही -8 इंटू 12, जिसको 12 का टेबल आता है 12 8 96 वो कर लेगा, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 8 2 16 8 1 8 90। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए फिर से हमारा एलएचएस आरएचएस की इक्वल आ गया है, तो इट मीन्स a इंटू बी इंटू सी a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिविटी की है वो इंटीजर्स के साथ विद मल्टीप्लीकेशन भी प्रूव्ड हो गई। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं होती है, तो उसमें अब आपको वैल्यूज खुद पुट करनी है और देखना है कि कैसे आंसर इक्वल नहीं आ रहा है। फिर भी मैंने उसको आपको लिखने का वे बता दिया। आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए या फिर जो मैंने वैल्यूज ली हैं उसी को इसमें पुट करके देखिएगा कि आपके जो
LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो उसमें आप ऐसे प्लेस करना A माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी, ये आपका देखिएगा कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। एंड देन नेक्स्ट इज A डिवाइडेड बाय B, बाहर डिवाइडेड बाय C। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम हम यहाँ पे माइनस अगर 8 की वैल्यू डालते हैं और डिवाइडेड बाय -3 लिखते हैं तो 8 से 3 तो डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट में आंसर आएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। डिवीजन का मतलब ये भी होता है कि आप नंबर्स को ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जो डिविडेंड होता है वो ऊपर जाता है -8 और नीचे आता है आपका डिवाइजर, तो -8 और -3। और डिवीजन कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, -4 सॉरी, हमारा नंबर था -4, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि इसको डिवाइड करेंगे -4 के साथ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड को उल्टा, डिवीजन का उल्टा क्या करती है, मल्टीप्लीकेशन, और साथ वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो देखिएगा अब ये आपका सॉल्व होके एक आपको फ्रैक्शनल आंसर मिलेगा। और देखा जाए तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर हमारे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ना कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स। बस ये होता है कि नीचे उसके 1 आ जाए तो मे बी वो हो सकता है, बट आप इसको सॉल्व करेगा फिर भी आपके दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, मैंने आपको दिख दिया। ये आप करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इक्वल आया है या नहीं आया। वैसे बेसिकली नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपको दोनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लगानी है एसोसिएटिविटी के साथ। ऐसी आप और वैल्यूज लगा लगा के इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।